हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस को। तो चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स देख लेते हैं एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 को। जहाँ दिया हुआ है सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। सो हमें इधर दो इक्वेशंस दी हुई है और ये दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके हमें m की वैल्यू निकालनी है। अब इस वाले इक्वेशन में y एंड x की वैल्यू दी हुई है, तो ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करके हम y एंड x की वैल्यू निकाल कर इस वाले में पुट करके m की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आइए करते हैं इसे सॉल्व। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इधर दोनों इक्वेशंस लिख ली है। अभी इक्वेशन नंबर 1 को हम करेंगे सॉल्व। x को रखकर बाकी सारे टर्म्स को हम ले जाएंगे राइट साइड में। तो ये देखिए 2x 11 - 3y। अब इधर x = हो जाएगा 11 - 3y/2। ये हो गया, x की वैल्यू आ गई। अभी हम इसे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। फिर पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 लिख लेते क्या है, 2x - 4y = -24। यह है इक्वेशन नंबर 2। यहाँ मैं x की वैल्यू पुट करती हूँ जो कि 11 - 3y/2 -4y = -24। अब ये दोनों डिवीजन में है, 2 2 तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ क्या बचा, 11 - 3y -4y = -24, ये बचा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या आएगा इधर में, अगर ये दोनों माइनस में, अब देखिए ये दोनों माइनस माइनस में है, ये क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन रहेगा माइनस का। सो 3 और 4 का हो जाएगा माइनस का 7y, और ये जो 11 बचा इसे हम ले जाएंगे राइट साइड में, तो ये हो जाएगा -11। सो -7y = हो गया, ये हो जाएगा 35, माइनस का 35। अब दोनों साइड माइनस है, ये हो गया कैंसिल। सो y की वैल्यू क्या आ गई, 35/7 जो कि है 5। ये हो गया, डेट मीन्स हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई, y = 5। ये क्लियर है। अब निकालते हैं हम x की वैल्यू। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया है। अब इसमें हम पुट करेंगे y की वैल्यू। सो 2x - 4, y की वैल्यू कितनी आई, 5, 4 × 5 -24। सो ये क्या हो गया, 2x, ये 5 4 = 20, ये -20 हो गया, ये -24। तो ये हो गया इधर, ये -20 इधर हो जाएगा +20। सो ये अगर इधर +20 हो गया तो ये -24 + 20, इधर ये 2x है। सो x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सो ये हो जाएगा इधर -4 आ गया और ये 2 आ गया इधर डिवाइड में। सो x हो गया -2, ये 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो ये -2। सो x की वैल्यू आ गई। अभी हमें y की वैल्यू भी मिल गई एंड x की वैल्यू भी मिल गई। तो अभी हम थर्ड वाले इक्वेशन पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो उस इक्वेशन को लिख लेते हैं हम यहाँ, जो था y = mx + 3। सो हमें निकालनी इधर m की वैल्यू। y की वैल्यू थी 5, m की जैसे है वैसे लिखेंगे, एंड 2 की क्या वैल्यू निकली थी, -2, सॉरी x की वैल्यू निकली थी -2 और ये निकल गया +3। सो 5 = m × -2 हो गया -2m + 3। सो अगर हम इस 3 को इधर मूव करेंगे तो ये हो जाएगा 5 के साथ माइनस। सो 5 - 3 हो गया 2, ये हो गया -2m। सो ये 2 और ये -2m, 2 इधर आ गया और ये बचा m। सो ये कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा, -1। देयरफॉर m की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, -1। तो यही हमें सॉल्व करना था। m की वैल्यू -1 आ चुकी है। तो करते हैं दूसरा नंबर सॉल्व। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिख लिया है। इसमें दिया हुआ है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें भी सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। सो इसमें से हमारे जो दो इक्वेशंस निकल जाएंगे, ये एक निकलेगा क्योंकि डिफरेंस पता है 26। सो पहले हम लिख देते हैं। तो मैंने दोनों नंबर्स को इधर लिख लिया है, लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड द सेकंड नंबर बी y। दोनों को x एंड y पकड़ लिया। अब क्वेश्चन में बोला है कि डिफरेंस इनका है 26। सो फर्स्ट इक्वेशन हमें बहुत इजीली निकल रही है, x - 1 = 26। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब बोला है नेक्स्ट में बोला है 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। सो हम देख सकते हैं इजीली x = 3y, x y का कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स। सो ये निकला है, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। इधर 2 x, इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू ऑलरेडी निकली हुई है, तो हम इसे डायरेक्ट पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। सो फ्रॉम इक्वेशन 1
इक्वेशन 1 को लिखते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। x में ये वाली नंबर पुट कर देता है जो कि है 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। सो 3y माइनस वाई हो जाएगा ट्वाइस y इज इक्वल टू 26। सो y की वैल्यू 26, y की वैल्यू कितनी आएगी 26/2 जो कि हो जाएगी 13। देयरफॉर y हमारा कितना निकला 13। ये y निकल गया। अब निकालते हैं x की वैल्यू, वो साइड में मैं इधर कर देती हूँ। हम x की वैल्यू इधर सेकेंड इक्वेशन में जैसे दी हुई है x इज इक्वल टू 3y, तो मैं इधर x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई कर देती हूँ। y की वैल्यू है 13। सो x इज इक्वल टू कितना निकल आएगा, ये हो जाएगा 39। सो x इज इक्वल टू 39 निकल आया। तो ये क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए स्टूडेंट्स, ये लिख लिया मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन। तो इधर है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सिड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, सो फाइंड देम। सो इसमें फर्स्ट में हमें समझना है सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। सो दो एंगल्स लाइक ए प्लस बी, ए प्लस बी, दोनों प्लस करने से अगर हमारा 180 निकलता है तो उसे हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। ये क्लियर है। तो अभी फर्स्ट इक्वेशन तो हमारा इसी से ही बन रहा है। लेट, पहले हम इसमें लेट कर लेते हैं। सो मैंने यहाँ लिख लिया लेट द लार्जर एंगल बी एक्स एंड द स्मॉलर एंगल बी वाई, दोनों एंगल्स निकाल लिए। अभी इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है सप्लीमेंट्री एंगल्स है, तो हमारा सबसे पहला जो इक्वेशन निकल जाएगा वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री निकलेगा। सो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया हमारा। अब नेक्स्ट में हमें बोला है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। सो इसका इक्वेशन इजीली निकल जाएगा। हमें लार्जर किससे पकड़ा था, x को। सो वो कितना ज़्यादा है 18 डिग्रीज। सो इधर हम लिख लेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। ये हमारा दूसरा इक्वेशन निकल आएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, बिकॉज ये क्या दिया हुआ है लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, कितने से 18 से। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, दोनों इक्वेशन निकल आए। अब इक्वेशन नंबर 1 से हम x की वैल्यू निकालते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लिख लेते हैं इसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। सो x इज इक्वल टू कितना निकल आएगा 180 माइनस वाई। इस वैल्यू को पुट कर देते हैं अभी हम इक्वेशन नंबर 2 में। मैंने इधर लिख लिया पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन 2 लिख दिया। अभी हम x की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। x की कितनी हो जाएगी 180 माइनस वाई इज इक्वल टू 18, ये हो जाएगी वैल्यू। सो ये 180 यहाँ आ गया, ये माइनस वाई हो जाएगा माइनस ट्वाइस वाई इज इक्वल टू 18। सो ये बचा माइनस ट्वाइस वाई और 18 इधर कितने में आ जाएगा, ये क्योंकि इधर पॉजिटिव में है, ये आ गया इधर नेगेटिव में। सो ये हो जाएगा ये आ जाएगा माइनस ट्वाइस वाई एंड इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस 162, क्योंकि ये बड़ा है ना तो माइनस 162। अब दोनों साइड माइनस है तो हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। y की वैल्यू आ जाएगी 162/2। ये हो गया। डेट मीन्स 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, तो ये आ गया। देयरफॉर y इज इक्वल टू 81। y की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो मैं इसे साइड में यहाँ रफली कर देती हूँ। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 में y की वैल्यू को पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। सो हमारी y की वैल्यू निकली 81। सो x प्लस 81 इज इक्वल टू 180। सो x कितना निकलेगा 180 से 81 माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू निकल आई सीधे 99। सो दोनों वैल्यूज़ निकल आई। तो लार्जर एंगल जो हमने पकड़ा था x की वैल्यू है 99 एंड स्मॉलर एंगल जो पकड़ा था y उसकी वैल्यू है 81। होप ये क्लियर है। होप वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चंस के साथ। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।